करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लंबे लंबे सांसों के साथ योगिक जोगिंग के कम से कम ये 2 अभ्यास। आज हम मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ओबेसिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, इन त्रिदोष जन्य सब रोगों के बारे में ये पहला और ये दूसरा। त्रिदोष और त्रिदोष जन्य जितने भी रोग हैं उनके संदर्भ में आपको पूरा उपचार बताएंगे। अब सुनो, जो अधिक न कर पाए वो ये 2 ही करना है, होले होले ऐसे और ऐसे। अब देखो, सबसे पहले ओबेसिटी का पैकेज, योगा फॉर ओबेसिटी, योग का भी पैकेज। जो कर सके सूर्य नमस्कार, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वाधर कर लेना, पाद हस्तासन, मैं तो क्योंकि दौड़ के आया हूं इसलिए पूरा पसीना चू रहा है। मैं बार बार कहता हूं, जीवन का निचोड़, निष्कर्ष, मर्म ये है, एक बार पसीने में निचोड़ लो। ऐसा लोक भाषा में बोला जाता है, जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन का तंत्र क्या है, मर्म क्या है। तंत्र माने तत्व, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो एक तंत्र, एक तत्व, एक निचोड़, निष्कर्ष ये है, एक बार ऐसे पसीने में निचोड़ दो, जो निचोड़ सके। ऐसे पूरा पसीना चूना चाहिए। इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 10-20 मिनट ऐसे चूएगा पूरे शरीर से पसीना, जैसे मुझे चू रहा है। योगिक जोगिंग पूरा, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, नहीं तो कम से कम मिश्र दंड तो सबको लगवाएंगे, आगे करवाएंगे। स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन थोड़ा सा करते हैं। तो एक बार सुबह बॉडी को, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वार्म अप कर लो। बॉडी को वार्म अप करने के लिए एक बार सूर्य नमस्कार कर लो, योगिक जोगिंग कर लो, दंड बैठक लगा लो, अथवा आसन ही वेग पूर्वक कर लो। अब देखो, अभी ओबेसिटी का पैकेज शुरू हो गया है। ओबेसिटी के 10 से 20 अभ्यास हो जाएंगे। कम से कम 5 अभ्यास अवश्य करना, 5 आसन, 5 प्राणायाम, टोटल 20 अभ्यास होंगे। उसमें 10 अभ्यास तो सब कर लेना। योग फॉर ओबेसिटी का ये पैकेज है, जिसमें कम से कम 10 से 20 अभ्यास आपको करने, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम, बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन, सीधे लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, सब बहुत आसानी से कर लेते हैं। उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, खड़े होकर के सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, दौड़ना, सब वेट को कम करने में बहुत सहयोगी है। ये साइड का जो वेट बढ़ जाता है उसके लिए
त्रिकोणासन। अब देखो आसन भी हो रहा है, साथ में प्राणायाम भी हो रहा है, भस्त्रिका भी है, साथ में कपालभाति भी। पूरा सांस ले रहे, पूरा छोड़ रहे। एक एक अभ्यास कितनी बार करना? 10 बार से लेकर के 100 बार। कितनी बार कहा? बोले 10 बार से लेके तो 10-10 बार तो कर। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। व्यायाम भी चल रहा है। त्रिकोणासन के बाद कोणासन, पाद हस्तासन, ये क्रम रहेगा। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन। जो कर सके उनसे सूर्य नमस्कार भी करा देते हैं, वो भी सर्वांगीण व्यायाम है। नीचे वाला हाथ टखने के पास तक, ऊपर वाला हाथ कान से लगा हुआ, हथेली नीचे की ओर। देखो ये योगा फॉर ओबेसिटी का पैकेज है। एक बात और बोलना चाहता हूँ, व्यायाम भी चल रहा, आसन भी चल रहा, प्राणायाम भी चल रहा, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों के आरोहण का संकल्प, संकल्प से सिद्धि की ये साधना श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे वितादलभो ईश प्रधनात्वा तीव्र संवेगा नामासन। अथ योगानुशासन। ये योग का अनुशासन है। अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को, विचारों को साधो। साधो अपने आहार को, विचार को, वाणी को, व्यवहार को, स्वभाव को, आचरण को। जिसने साध लिया वही साधन है, वही साधना है, वही साधक है। उसी से साध्य मिलेगा, इष्ट मिलेगा, अभिष्ट मिलेगा, व्याधियां मिटेंगी, समाधि मिलेगी, व्यवधान खत्म होंगे, समाधान मिलेगा, स्वास्थ्य तो मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, विजय मिलेगी जीवन में। ऐसे होले होले फिर वेग पूर्वक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार क्रॉस करके भी ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ जैसे मेरी दाढ़ी से पसीना चू रहा है ना, ऐसे सबको पूरा पसीना चूना चाहिए। क्रॉस करके ऐसे पीछे वाले हाथ की हथेली सामने के ऐसे देखना, पूरे विधि विधान से करना। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, देवत्व के साथ दैवी संपद। जैसे कल बता रहे थे, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दैवी संपद भक्ति योग के साथ, नवधा भक्ति के साथ। ऐसे कल भी पूरा पाठ्यक्रम आपको दिया था, तो एक एक अभ्यास लंबा करना, सामान्य मध्यम से प्रकृति से। तो जब हम विधि विधान से योग पूरा करते हैं तो ये बातें अक्सर रोज दोहराता हूं। When we are doing yoga properly, with right method, with right time, concentration, then we are achieving complete expression, complete balance, physical, mental, emotional. Complete expression, physical, mental, emotional, social, spiritual, universal expression. पिंड में तो सारा ब्रह्मांड है। बीज रूप में पिंड में संपूर्ण ब्रह्मांड सन्निहित है, अंतर्निहित है, समाहित है, प्रतिष्ठित है। कंप्लीट एक्सप्रेशन। अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली पूरा एक्सप्रेस होने दो, अभिव्यक्त होने दो। तुम्हारी आत्मा में परमात्मा है, पिंड में सारा ब्रह्मांड है,
तुम्हें राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, शिव हो, बुद्ध हो, महावीर हो, तुम्हें नानक हो, तुम्हें गौतम कणाद जमने पाणिनि पतंजलि हो, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती हो, तुम भगवान के भगवती के साक्षात विग्रह हो, राम के, कृष्ण के, हनुमान के, शिव के, भगवान बुद्ध महावीर के, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती के तुम साक्षात विग्रह हो। मैं भगवान का, भगवती का, सीता राम जी का, लक्ष्मी नारायण का ही साक्षात विग्रह हूं। ये सारा जगत उन्हीं का विश्वमय रूप है और वो विश्वातीत, गुणातीत, भावातीत, परात्पर ब्रह्म ओंकार भी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा एक ही है। और मैं भी वही हूं, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। तो थ्रू योगा वी आर अचीविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, संतुलन शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचारों का, भावों का संतुलन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, पूरा। देखो ये ऐसे होले होले। अब टेस्टिंग करो अपनी, दोनों हाथ की हथेलियां पैर के पंजों के पास ऐसे पूरी टिक जाए, ऐसे हथेली टिके, घुटने मुड़े नहीं और माथा घुटनों से लगे। अब यदि ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब है अभी गड़बड़ झाला है। चलो बैठ जाओ, बैठ के आराम नहीं करना है, अभी तो काम शुरू हुआ है। ऐसे ये कितनी बार करना है? 100 बार। चलो 100 बार मैं करवा देता हूं, नहीं तो करोगे नहीं तुम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे एक एक अभ्यास को बिना गिने 5 मिनट कर लेना। लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, कोशिश करना घुटने सीधे रहे, पंजे तने रहे, ऐसे पूरा अलाइनमेंट बॉडी का ना परफेक्ट होना चाहिए, पूरे परफेक्शन के साथ करना। चलो ऐसे होले होले ही करना। ऐसे तो मैं कह रहा था, योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। किसी कारण से हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन डीजनरेट हुए हैं, हम उसको रिजुविनेट कर लेते हैं योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा से। करो, होले होले ही कर लो। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट हेल्थ। योग से क्या नहीं पाते हम? अल्टीमेटली वी आर अचीविंग थ्रू योगा लाइफ डिवाइन, देवत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की प्राप्ति, नर से नारायण होने की यात्रा है, जीव से ब्रह्म होने की, मानव से महामानव होने की। स्थूल से सूक्ष्म में, व्यक्त से अव्यक्त में, मूर्त से अमूर्त में प्रवेश की यात्रा है। दिस इज द जर्नी ऑफ विजिबल टू इनविजिबल। चलो दूसरा कर ले, थोड़ा ऐसे एक के बाद दूसरा से कर लेते हैं ना, तो थकान नहीं होती। मैं कहता हूं आराम हराम है, बोलो आराम। कार्यांतर ही विश्राम है, बोलो कार्यांतर ही। एक अभ्यास करते करते थक गए तो दूसरा करने लग जाओ। भस्त्रिका करते करते थक गए तो कपालभाति कर लो। कपालभाति करते करते थक गए तो अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम करते करते थक गए
तो फिर बाह्य प्राणायाम उज्जाई कर लो, थोड़ा बीच में सूक्ष्म व्यायाम कर लो। कोनियां सीधी देखो, ऐसे ऐसे आगे हाथ गए तो पंजों के ऊपर, पीछे आए तो देखो हाथ मोड़ना नहीं, यहां जंघाओं के ऊपर। ये दिस इज द राइट मेथड। ऐसे कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए। डोंट बेंड योर एल्बोज। देखो ये ऐसे। बोले बाबा जी इतने पीछे झुकेंगे तो लुढ़क ही जाएंगे, इतने झुकने चाहिए ऐसे। ऐसे तो अभी तो करने कराने की बात चल रही है। मोटापा हाथों में, पैरों में, पेट में, पीठ में, कहीं पर भी है। पूरी BMI, पूरी BRI, ये जो बेली फैट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। दिखता तो होगा, उसने ऐसे नीचे कर निगाहें करके देखा, देख लेते हैं, हाँ कुछ तो है। करो करो करो। कई बार आदमी की नजरें सामने सामने होती हैं, इधर देखता ही नहीं। अरे इधर ठसा ठस भरा हुआ है माल पूरा। माला माल हो रखे हो, बुरे हाल हो रखे हो। लंबे लंबे श्वास, एक एक अभ्यास कितनी कितनी बार करना? 100 बार। ये तो करने कराने की बात थी। अब मोटापा कम होगा और क्या क्या करना? ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, ये कहने के लिए मुझे 50 साल लग गए। ये एक्सपीरियंस अचीव करने के लिए कितने साल लग गए? करो 50 साल। 50 साल का एक्सपीरियंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर देखो आगे झुके, फिर अभ्यास से जब पूरा हो जाता है ना, तो हम तो ऐसे करते हैं, फिर आगे यूं झुक गए और पीछे यूं ऐसे। जो पहले दिन कर रहे हैं भाई 10-10 बार ही कर लेना, फिर कहो वाह तो शरीर आकड़ गया, आकड़े गए, पकड़े गए, जकड़े गए। ऐसे 2-3 बार में करना। अब देखो 4 चीजों को मैं बराबर महत्व देता हूं। योग, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा थेरापी, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, और चौथा मेडिकेटेड वाटर, फूड एंड फास्टिंग। अब ये उपाय सुनो करते करते। ये सामान्य गति है। अभ्यास के बाद कैसे करना? तुम्हारी कमर का कचूमर निकल जाएगा। ये पूरा ये जो कचरा इकट्ठा कर रखा है दोनों तरफ, ये कचरा खतरा है। इसको कमर को काट दो, जो ओवर एक्सिस बढ़ी हुई है। और फैट कटर से नहीं कटेगी, कोई आरी से नहीं कटेगी, ये उसकी कटाई छटाई हो रही है, नुराई गुराई हो रही है। इतनी कैपेसिटी है तुम्हारी। अब दूसरा राउंड कराएंगे। चलो उल्टे लेट जाओ। अब उल्टे लेटो, ऐसे थोड़ा आराम करेंगे, फिर भुजंगासन, सलभासन करेंगे। तो योग में तो 10 से 20 अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई। थायराइड के कारण से भी तो मोटापा बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने के कारण क्या है? ओवर ईटिंग,
अनहेल्दी ईटिंग, मेरे साथ बोलो अनहेल्दी ईटिंग बोलो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस, स्ट्रेस, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है समय से सोना नहीं, समय से जागना नहीं, समय से खाना नहीं, असमय सोना, असमय जागना, असमय खाना पीना, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, लाइफ मैनेजमेंट नहीं है। बहुत से लोग जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं कि ये तो हमारी जिंदगी, हम कैसे भी जिए, और नारा क्या लगाते हैं, वी वांट फ्रीडम। छोटे छोटे बच्चे शुरू कर देते हैं घर में, जिनको नाक पूछना नहीं आता, मम्मा मुझे फ्रीडम दो। फिर 18 साल के हो जाते हैं तो बोले अब तो लीगली हमको फ्रीडम हासिल हो गया है, हम अब नाबालिग नहीं रह गए, बालिग हो गए, और आज़ादी के नाम पर बर्बादी चल रही है। फिर दूसरा नारा लगाते हैं, वी वांट जस्टिस। क्या लगाते हैं बोलो, जस्टिस। अपने शरीर के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ, अपने आत्मा के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ, इस पूरे अस्तित्व के साथ अत्याचार, क्रूरता, जुल्म, ज्यादती करते रहते हैं, नाइंसाफी, और नारे लगाते हैं जस्टिस के। चलो भुजंगासन ये करना है भैया 100 बार। कितनी बार? 100 बार बोलो तो सही, कितनी बार? फिर धीरे धीरे करोगे भी, जब बोलोगे तो पहले धीरे धीरे, ऐसे होले होले, ऐसे दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखे, ऐसे। तो ये तो योग की प्रैक्टिस है, एक एक अभ्यास 100 बार से लेके 1000 बार तक। मेरे साथ बोलो, शत सहस्र साधना। क्या है बोलो? शत सहस्र साधना। तो योग पूरा। आयुर्वेद में सुबह उठते गोधन अर्क, गर्म पानी में नींबू, थोड़ा शहद, तेज गर्म पानी में, उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय और फ्रेश थोड़ी हल्दी हो तो क्या जबरदस्त होगा। अश्वगंधा के पत्ते मिल जाएं, ये सारे उपाय चल रहे हैं ओबेसिटी के, तो और अच्छा है। 10-10 पत्ते सुबह दोपहर शाम खा लो। वेट ऐसे कट कट के निकलेगा, छट छट के निकलेगा, पता ही नहीं लगेगा। जैसे बढ़ा 1-1, 2-2 किलो, 5-5 किलो बढ़ता बढ़ता व्यक्ति 70, 80, 90, 100, 125, 150, कुछ तो मेरे पास आए 2-2 क्विंटल के रहे। रामा रामा। जैसे बढ़ता है तो पता नहीं लगा, ऐसे ही घटता चला जाएगा। रोज का 1 से 2 किलो वेट। रोज योग करना, गोधन अर्क, गर्म पानी, और उपवास किस पर कराते? नींबू पानी पर। 3 दिन नींबू पानी, 3 दिन नारियल पानी, फिर 3 दिन मौसमी, संतरा, और सबसे अच्छा है अनानास। बस जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस होता है, वात रोग ज़्यादा होता है, उनको बहुत ज़्यादा नींबू और बहुत ज़्यादा ये अनानास नहीं देते। जितने भी खट्टे सिट्रिक फ्रूट्स बोलते हैं ना, खट्टे फल, ये वेट को तो कम कर देते हैं, पूरे शरीर को अंदर से धो देते हैं। अनानास तो कफ को भी कम करता है, कफ को, और मेद को तो हर लेता है। अरे होले होले करो, कुछ तो ऐसे ही पड़ गए। अभी थोड़ी देर आराम भी कराएंगे, पहले कर लो, इतना तो काम कर लो कि तुम आराम करने लायक हो जाओ। आराम करना उसको कहते हैं जब कुछ करने की हिम्मत ही ना रहे। मेरे साथ एक शब्द बोलो, श्रम की पराकाष्ठा। बोलो, श्रम की पराकाष्ठा ही विश्राम है। क्या बोला? बोलो,
श्रम की पराकाष्ठा में विश्राम अपने आप घटित होता है। अब योग करते करते जीवन के सूत्र दे रहा हूं, एक एक सूत्र करोड़ों रुपए का है, अरबों खरबों का है। योग का भी, जीवन के सिद्धांत आयुर्वेद के भी। मेरी बातें सुन सुन के किसी ने फिर अश्वगंधा के चूर्ण बना बना के बेचने शुरू कर दिए, पत्तियों के वेट घटाने के लिए और जड़ के वेट बढ़ाने के लिए। अश्वगंधा का रूट अंडर वेट्स का वेट बढ़ाता है और जो पत्तियां हैं वो वेट कम करती हैं। गर्म पानी के साथ लंबे लंबे श्वास कर लो मेरे भाई बहनों। ये तो हल्का वाला टास्क दिया है, मैं तो ऐसे करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे। बोल बाबा 5 बार में 100 बार हो जाएगा। आपको तो हल्का वाला टास्क दिया है, मैं तो ये करता हूं ऐसे ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब तो करोगे ना? हल्का वाला तो करो, भुजंगासन। चलो मकर आसन करो, मकारी आसन मत करो, ये तो करो बाबू। थक जाओ ना 25 बार करके, फिर ऐसे आधा मिनट ये कर लेना, फिर भुजंगासन कर लेना। देखो ये ऐसे ये करो। चलो शलभासन करो वेट कम करने के लिए। तो वेट कम करने के लिए क्या बताया? गोधन अर्घ, वेट गो में दो हर सुबह दोपहर शाम। खाली पेट ले लो वेट गो। खाली पेट क्या ले लो बोलो? वेट गो। ये बहुत ही अच्छा फैट कटर है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके, थायराइड को अच्छा करके। थायराइड हो तो साथ में धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिट भी ले लेना। हार्मोनल इम्बैलेंस है तो 1 या 2 गोली रात को मेधावटी ले लेना, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा। प्राणायाम भी कराएंगे ना अभी साथ में, प्राणायाम इसी पैकेज का हिस्सा है। आज पूरे पैकेज के अकॉर्डिंग योग करवा रहे हैं आपको। पहले 1 राउंड, फिर दूसरा राउंड शुरू होगा। खाली पेट वेट गो, खाने के बाद मेदोहर। और खाने में क्या खाना? केवल वाटरमेलन, केवल अनानास, केवल सलाद। कुछ लिमिटेड खाओ, कई चीजें नहीं। सलाद में गाजर, चुकंदर किसी किसी के वीट रूट किसी किसी के गले में खराश सी कर देता है, वो थोड़ा लगता है, तो उसको थोड़ा बॉइल्ड करके खा लिया करो। गाजर चुकंदर दोनों को थोड़ा बॉइल्ड कर सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं। कच्चा खा सको तो और अच्छी बात है। हर चीज को नमक लगा लगा के खाते हैं, और नमक को महिमा देने के लिए कोई नमक ना खाए बोले बड़ा नमक हराम है। अरे भैया, नमक खाने वाले ही फिर हराम खोर हो जाएंगे। एक एक पैर को पीछे से उठाओ, घुटना सीधा मैयारी। कुछ ऐसे उठा रहे ऐसे। व्यायाम में घोटाला मत करो। हाँ बताओ, व्यायाम में घोटाला कर दिया। घुटना सीधा, पंजा तना हुआ है ऐसे। ये तो योग का उपाय बताया, आयुर्वेद का बता दिया। खान पान बहुत जरूरी है, एक ही बार खाना खाना। एक विशेष बात, जरा आहार के संदर्भ में कुछ बड़े निष्कर्ष सुन लीजिए।
सब पदार्थ सबके खाने के लिए नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और आजकल तो वेगन। मैं केवल शाकाहार, मांसाहार और वेगन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इससे आगे है जरा क्लासिफिकेशन। सुनो, मोटापा के लिए अलग आहार है, और ये आहार का शोध करने में हमको 50 साल लगे हैं। ये जो डाइटिशियन के नाम पर पढ़े लिखे बावली लोग बैठे हैं ना, इनकी बातों में कोई सार नहीं है। और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और इंस्टाग्राम पर एक कहता ये खाओ, दूसरा कहता ये मत खाओ। एक कहता ये करो, दूसरा कहता ये मत करो। और ये कहता हम कंफ्यूज हो गए। तुम कंफ्यूज होते ही क्यों मूर्खो? ऐसे पागलों को सुनते ही क्यों? बोले वो सेलिब्रिटी है। अरे वो सेलिब्रिटी नहीं, वो सेल्समैन हैं। अपने अपने उनके कुछ एजेंडा होते हैं। तो ऐसे पूरा वेट को कम करने के लिए, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये कर लेना। चलो सीधे लेटो, अब सीधे लेटो। मैंने एक से पूछा कौन सा आसन अच्छा लगा? बोले बाबा शवासन। तो मैंने कहा थैंक यू। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी, तुझको ये आग लगाएगी, तुझको ये दाग लगाएगी। दाग कौन लगाता है? जो सबसे प्रिय होता है। बाप को बेटा ही दाग लगाता है, और किसी भाई की मृत्यु हो जाए तो भाई दाग लगाता है। अरे रामा रामा रामा, अभी मत सो, क्या सोवे उठ जाग बावरे। एक एक पैर से, दोनों पैरों से, योग करन में, प्रभु सुमिरन में, यजन करन में लाग बावरे। उत्तिष्ठत जागृत, एक एक पैर से, दोनों पैरों से करो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। मेरे भाई, यो जागरतम ऋचः कामयन्ति, यो जागरतम सामान्यन्ति, यो जागरतमयं सोम आह, तवाहमस्मि सख्येन्योकः। एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धलासन, पाद वृत्तासन। देखो पैर ऐसे पूरा गोल घूमे, यूं। ये है बड़ा आसन बनाना। थाई बटक सिप्स, किसी किसी का तो एक ही पैर 50-50 किलो का। रे रामा रामा, एक 2-2 रामदेव लिए वे घूम रहा था। मैंने कहा भाई साहब कितना वजन है? बोले बाबा बस 1.5 क्विंटल। अब हमारा वजन है कुल 64 किलो। 64-65 के बीच में हम लोग रहते हैं। वह तो थोड़ा बहुत खाने पीने का असर हो जाता है। अरे मेरे भाई, थोड़ी दया कर, रहम कर अपने ऊपर। गोल गोल घुमाओ। कितनी बार घुमाना है? होले होले 10 बार से तो शुरू करो। तुम 2-3 बार करके ऐसे पड़ जाते हो मस्टंडों की तरह। गोल गोल घुमा। बोल बाबा, अरे रामा, ये तो इतना तो घुमाया ही नहीं जा रहा। तो इतना माल क्यों खाया था? क्यों बढ़ाया था? जो तुम खाते हो जा करके तुम्हारे पेट में, कमर में, कुल्लों में चिपक जाता है। अरे मेरे भाई सुनो, ये जीभ बड़ी चटोरी है। माल चट करके
इसका 5 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता। पूरे शरीर में बखेड़ा कर रखा है इसने, तबाही मचा रखी है। इसलिए रसना, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, मुखमंडल में पड़ी पड़ी। अपनी रसना को बोल, रसो वैसा भगवान का रस ले बावली, तूने मुझे परेशान कर दिया। थोड़ी देर का रस और पूरा जीवन नीरस, थोड़ी देर का सुख जिंदगी भर का दुख, थोड़ी देर की खुशियां जिंदगी भर का गम। अरे मेरे भाई, ये मूर्खता मत कर, ये मनमानी मत कर। अर्धहलासन देखो, पादवृत्तासन ऐसे करते हैं, यो पूरा ऊपर घुमाया और देखो ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। मेरा तो जब पीछे भी आते हैं ना पैर, यूं देखो ये जमीन पर यूं टच करते हुए, ये दोनों तरफ से। बोले बाबा रे बाबा, इतना करने के लिए तो बहुत दमखम लगाना पड़ेगा। लगा फिर दमखम। इतना भी दमखम नहीं लगा पा रहा तो धिक्कार है तुझको। बोले बाबा जी सुबह सुबह इतना मत डांटो, मत फटकारो। गुरुओं की फटकार, बावलों की बेकूफ अविवेकी लोगों के सत्कार से, उनकी पुचकार से ज्यादा अच्छी है। इसलिए गुरु फटकारते भी है। कर लो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो योग का बता दिया, चल ही रहा अभी तो प्राणायाम और कराएंगे। फिर आयुर्वेद का बता दिया, अब खान पान का चल रहा है। केवल एक बार खाना है, और वो भी क्या खाना? वाटरमेलन। क्या खाना बोलो, बोलो तो सही। वाटरमेलन, बस। खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, करेला। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी सकते हो, ये भी अंदर से बॉडी की छटाई भी करता है और शुगर को भी नियंत्रित करता है, वेट को नियंत्रित करता है। ये जो जूस बताते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, व्हीट ग्रास, फिर सहजना, निर्गुंडी, ये जो जितने भी द्रव्य आस पड़ोस में मिल जाते हैं ना, सारे पत्ते रगड़ मारो बकरी की तरह। हाँ। बस आखे के मत खाना, बकरी तो आखे के भी खा जाती। जो भी आस पड़ोस में पत्ते हो, कितने पत्ते खा सकते हो तुम? देखो, अमरूद के पत्तों से कफ कम होता है, अनार के पत्तों से पेट अच्छा होता है, शीशम के पत्तों से पित्त कम होता है, पीपल के पत्तों से, शीशम बेल के पत्तों से पित्त कम होता है, पेनक्रियाटाइटिस भी दूर होता है। और आस पड़ोस में क्या है? पत्थर चटा के पत्तों से पथरी निकल जाती है, नीम के पत्तों से पित्त का प्रशमन होता है और पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। एलोवेरा के पत्तों से तो पूरा त्रिदोष कम हो जाता है, वात भी, पित्त भी और कफ भी, और बहुत ज़्यादा इससे इम्यूनिटी अच्छी होती है। फिर तुलसी अत्यंत कफनाशक भी है और ये मेदोहर भी है, वेट को भी कम करती है। गिलोय, ये वेट से लेकर के, शुगर से लेकर के त्रिदोषों का प्रशमन करती है गिलोय, और इम्यूनिटी को बढ़ाती है। अरे दोनों पैरों से नहीं होता, एक एक से तो कर लो, इसमें तो कुछ पता ही नहीं लगता। एक एक पैर से करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ढलान में साइकिल चल रही हो, और दोनों से कर से तो ऐसे लगता है जैसे ऊंचाई पर चढ़ना पड़ रहा हो। कर लो मेरे भाई बहन, कुछ तो कर रहे हैं और कुछ तो लगता है पूर्व जन्म के कुंभकर्ण पैदा हो गए।
कर लो, प्रमाद मत करो। सुख चाहे यदि नर जीवन में, कर ले तू योग प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, तू और किसी को याद न कर। तो प्रभु को याद कर, अपना योग कर। तो सुनो, योग बता दिया, आयुर्वेद बता दिया। सुबह सुबह जड़ी बूटियां ही पीना, लौकी का जूस, लौकी का सूप या उबली हुई लौकी। लौकी की सब्जी भी खा सकते हो। अब उसमें छोंक लगाने के चक्कर में घी मत रगड़ना। हाँ, लौकी में भी घी डाल दो ना तो ऐसे गचागच लगती है, जोरदार। लेकिन तुम्हें गचागच लौकी नहीं खानी है, तुम्हें उबली हुई लौकी, थोड़ा सा एक चुटकी भर सेंधा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा उसमें अदरक छोंक में डाल सकते हैं। जो लहसुन प्याज के खाऊ हैं वो भी थोड़ा डाल सकते हैं, स्वादिष्ट बन जाते हैं। थोड़ा टमाटर भी डाल देते हैं। अब किसी किसी को लौकी बनानी ही नहीं आती। अकेली लौकी भी अच्छी लगती है, हम तो अकेली लौकी खाते हैं, उसमें कोई घोटाला नहीं करते हैं। करो, एक एक पैर से, दोनों पैरों से कर लो। तो ये रिलैक्स, थोड़ा शवासन कर लो। और जो थके नहीं हो, मरकटासन कर लो। मरकटासन में थकान भी उतर जाती है और आसन भी हो जाता है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, कितना अच्छा है ना, देखो। तो दिनचर्या में सुधार ये करना है, सुबह सुबह लौकी का जूस या लौकी का सूप ही लेना है। दोपहर को लौकी की सब्जी ले सकते हो, सलाद ले सकते हो, कोई भी बोल्ड वेजिटेबल, और लाइट फ्रूट्स ले सकते हो। लेकिन कुछ दिन तो ये बाद कब की बात है, पहले तो जो अंदर इतना रिजर्व है उस रिजर्व बैंक को थोड़ा खाली करो। बहुत फैट जो रिजर्व होता है ना, तो मेरे साथ बोलो, फैट ही फूड बन जाता है। बोलो, फैट किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है? जोर से बोलो, फूड के रूप में। इसलिए जो मोटे मोटे हैं ना, अरे खाना नहीं खाएंगे तो चलेंगे कैसे? अरे तेरे पास रिजर्व फैट है, ये क्या बन जाएगा? फूड। ये लाइपोलाइसिस और लाइपोजेनेसिस का पूरा चक्रव्यूह है, इसको समझ ले प्यारे। तेरा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा और तेरा फैट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़े दिन शरीर को आराम दे, इस पर क्रूरता मत कर। शरीर को ज़्यादा आहार देना शरीर के साथ जुल्म है, ज्यादती है। ये तो रसना तो बावली है। अपनी रसना और वासना इंद्रिय के काबू में मत आना, नहीं तो गच्चे खाओगे, कहीं के नहीं रह जाओगे, कहीं न जाने कहाँ डूब मरोगे, कहाँ भटका देंगे, कहाँ ले जाके पटक देंगे। तो भाई बहनों, पहले तो कुछ दिन उपवास करो, 2-1 सप्ताह तो कर सकते हो, और सप्ताह में 5 दिन उपवास करो। 1 दिन फलाहार करो और 1 दिन रागी बाजरा आदि की रोटी ले लेना, और वो भी किसके साथ? लौकी आदि कोई भी मिक्स सब्जी ले लेना, आलू को छोड़ करके। ये आलू गोल मटोल कर देता, खुद भी गोलू मोलू है, और जो उसको खाते हैं वो भी गोलू मोलू, और कुछ तो क्या वो फिंगर चिप्स, हाँ, फ्रेंच फ्राइज। अरे बावलो, एक मैया ने उपवास कर रखा, सन्यासी ने, नाम नहीं बोलूंगा नहीं तो चिढ़ जाएगी, सुबह सुबह गाली देगी।
1 किलो फ्रेंच फ्राइज खा गई। बोले बाबा जी मैंने उपवास कर रखा है। मैंने कहा मैया तू उपवास में 1 किलो फ्रेंच फ्राइज खाती है तो जब खाना खाती होगी तब तो लगता है अनाज की मुसीबत ही आ जाती होगी। अरे रामा रामा, अब नवरात्र आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही पाखंड करते हैं उपवास के नाम पर। फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, सिंघाड़े का, कुट्टू का, आलू का ये हलवा, अरे उसका राजगिरा का, चौलाई का हलवा बड़ा जोरदार बनता है। राजगिरे का हलवा चल रहा है साहब उपवास में, कुट्टू की पकौड़ी चल रही है। और एक तो बहुत बड़े विद्वान महात्मा चावल छोड़ के बाकी सब रगड़ते हैं। बोले बस उपवास हो गया, चावल छोड़ दिया। ऐसा में घोटाला मत करना उपवास में। तो रागी या बाजरा 1 दिन बस, 1 दिन फलाहार लो और 7 दिन रसाहार पर, 5 दिन रसाहार पर रहना। किस पर रहना बोलो? रसाहार। क्या है बोलो? रसाहार। और रस किसका? लौकी का। बस सबसे बढ़िया नारियल का रस, जूस, नारियल का पानी, लौकी का जूस, लौकी का पानी होता है, उसमें फाइबर आदि कुछ सारा उसी में आ जाता है सब। हाँ, मरकटासन किया, तुम्हारा पैर हाथ के पास आया, हाथ कंधों के बराबर, और वहां पैर ऐसे आना चाहिए, ऐसे ऐसे। चलो बैठ जाओ महापुरुषों, देवी देवताओं, बैठो विराज। ओम नमो शिष्यभ्यः, नमो गुरुभ्यः करते हम। आप शिष्यों को प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छे बालक हो हमारे। लेकिन इन निरामयम वाले कुछ गायब हैं, आज सो रहे हैं। इनको उठाओ, फिर कहते बाबा मिला नहीं। बाबा मुफ्त में मिलता है ना। यदि मैं एक एक आदमी से एक सेशन अटेंड करने के 1-1 लाख रुपए लूँ ना, तो लोग टाइम से आएंगे और ज़्यादा आएंगे। अरे कुछ खास बात होगी। हर चीज को लोग पैसे से मूल्यांकन करने लगते हैं। योग अनमोल है। चलो बटरफ्लाई कर लो। ऐसे थोड़ा ऐसे कर लो। अब प्राणायाम करेंगे। तो आहार का बताया, मेरे साथ बोलो, एक भुक्तम बोलो, सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुम मारकम। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। जो 4 बार खाते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, मरे मरे से जीते हैं। चलो ये तो हो गया थोड़ा रिलैक्सिंग पोज। अब करते हैं प्राणायाम। ओबेसिटी के लिए, कैंसर के लिए, शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। कल बता रहे थे ना 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियों के लिए, 37 ट्रिलियन सेल्स के लिए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश के लिए, पूरे अस्तित्व को ऊर्जा से आप्लावित करने के लिए, भीतर बाहर एक ऊर्जा क्षेत्र, एक सुरक्षा कवच तैयार करने के लिए भस्त्रिका जरूरी है। तो क्या बोला था मैंने आहार के बारे में? सब चीजें सबके खाने के लिए नहीं है। मोटापा वालों को नींबू पानी, नारियल पानी, नारियल का पानी, अनानास का जूस, बाकी वेजिटेबल जूस। किसी को खून की कमी है तो अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा ले लेना। प्लेटलेट की कमी है तो
वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस ले लेना। किसी का फैट, ओवरवेट के साथ फैट भी हो गया है, करो भस्त्रिका करो पूरा, हाँ पूरा करो भस्त्रिका, रुकना नहीं है, पूरा भस्त्रिका करना है। ये सामान्य गति से सब करो। जब मैं तीव्र गति से करता हूं ना तब तुम डांडी मार देते हो, ऐसे सब कर नहीं पाते हो। ऐसे घनघोर करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। ऐसे करो, पूरा लो, पूरा छोड़ो। 2400 किलोमीटर लंबा क्या वो होता है बोलो? रेस्पिरेटरी ट्रैक है, 2400 किलोमीटर लंबा। करो, पूरा सांस लो, पूरा छोड़ो। बच्चों को बचपन से ही प्रैक्टिस करा दो। हाँ, जैसे हमारा ये विश्व और शिव बचपन से ही करते हैं, इनके नाना नानी जी भी करते हैं, इनके पिता विशाल भी करते हैं। मैं इस बार गया तो बोले बाबा जी मैंने 15-20 किलो कितना कम कर लिया, 23 किलो वजन कम कर लिया। मैंने कहा कैसे कम किया? बोले बाबा जी आपने बोला था एक ही बार खाना, तो मैं एक ही बार खाना शुरू कर दिया। और उसमें भी आपने बोला था चीनी मत खाना, शुगर नहीं, नमक नहीं, तो मैंने खाया। और अब उसका चांद की तरह मुखड़ा चमक रहा है, जैसे हमारे आस्था वाले बच्चे ऊपर दिखा रहे हैं। अब कल तो अमावस्या है, अब श्राद्ध पूरे हो रहे हैं, अब नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो 9 दिनों तक सबको उपवास करना है। किस पर? सिंघाड़े के हलवे, चोलाई के हलवे पर, कुट्टू की पकौड़ियों पर, 1 दर्जन केला। हमारे गुरुजी को उदाहरण दिया करते, बोले एक की माँ ने उपवास कर लिया, नहीं माँ ने नहीं, बापू ने, हाँ नहीं तो माता ही नाराज हो जाएंगी। एक के बापू ने उपवास कर लिया, 1 दर्जन केले खा गया सुबह सुबह, दोपहर को 1 किलो सेव रगड़ गया, शाम को 1 किलो दूध पी गया। उसके छोरे छत पे चढ़ गया, बोला भाई हमारे बापू ने उपवास करी, क्या हुआ है? पड़ोसियों अपने बच्चे संभाल के रखना, थारे बच्चे ना खा जावे। उपवास में तुम इतना खाते हो तो खाने में क्या खाते हो? तो ये उपवास के नाम पर ढोंग करते हैं हम लोग। पाखंड हमारा उपवास के नाम पर भी होता है, भजन के नाम पर भी। अब भजन करो, रामाय नमः, राम का भजन किया तो राममय हो गए। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, रामो भूत्वा रामम यजेत भजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम भजेत। भस्त्रिका करो, पूरा कर लो। हाँ, कुछ कुछ प्राणी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। राकेश, 1 लाख रुपए का दंड लगेगा, 1 घंटा लेट आया है। चलो भस्त्रिका करो, थोड़ा आ गया। कपालभाति कर, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करना है। एक क्षण भी विश्राम नहीं, अखंड योग। तो मैं कह रहा था उपवास के नाम पर पाखंड। अरे राम का भजन कर रहे तो राम की तरह मर्यादा में जी, कृष्ण की तरह योगेश्वर बन, हनुमान जी की तरह योगी बन। हनुमान जी को तो आकाश गमन तक आता था, एक हाथ में पूरा पर्वत उठा लिया था। तेरे से अपना भार उठाया नहीं जाता, अपना घर परिवार का भार उठाया नहीं जाता। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, राम जी का भजन कर रहे हैं, नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः,
ओम सीतायै नमः भगवते नमः भगवत्यै नमः। ओम तत्सत्। हरिः ओम। ओम नमो अरिहन्ताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आर्यर्याणम्। ओम नमो उवच्छायाणम्। ओम नमो लोय सब साहुणम्। ऐसु पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानां च सव्येसिं पढ़म हवै मंगलम। उन अरिहंतों को याद करो जिन्होंने अपने भीतर बाहर के सारे शत्रुओं पर विजय पाली थी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर विजय पाली थी। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश को जिन्होंने मिटा दिया था, हटा दिया था। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो सिद्धाणम। ऐसे सिद्धों को, ऐसे आर्य श्रेष्ठों को ओम नमो आर्यर्याणम। तुम स्वयं अरिहंत बनो, स्वयं सिद्धत्व को प्राप्त करो, स्वयं आर्यत्व को, देवत्व को प्राप्त करो। बस ये का किया तुमने पूरा, ऐसे पूरा करना चाहिए। अब हम करते हैं ऐसे, देखो और तुम्हारी फूक ही निकली पड़ी है, फूक पूरी लगती ही नहीं है। ऐसे ऐसे करते हैं, प्राण तो पूरा भर। प्रभु जी इन प्राणों, प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्रभु जी इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। प्राणोसी प्राणम में थे, बलमसी बलम मही थे, ओजोसी ओजो मही थे, वीर्यमसी शौर्यमसी बलमसी बलम मही थे। भस्त्री का पूरा करो। भजन तो हमारा ही हरि गालेगा, मेरे साथ करना। तुम्हें तुम्हारी कसम, भगवान की कसम, मेरी कसम करो। रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे। रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे। सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे। आनंद सुधा रस से, आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो। आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो। प्रभु ने इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। धीरे धीरे करोगे तो ये रिदम आ जाएगा। पहले यहां से शुरू करो, देखो इतना तो करो, धीरे धीरे पूरा भी होगा। चलो मैं मध्यम गति से कर रहा हूं, मेरे साथ साथ करना। कोई खामोश नहीं रहना चाहिए। अकर्मण्यता प्रमाद पाप है। बोलो प्रमाद ही, जोर से बोलो, प्रमाद ही पाप है। और पुरुषार्थ में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं इसको। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करनी है, सद्गुणों को धारण करना है तो पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ करेंगे उनकी जीवन में धर्म धारित होगा, घटित होगा, अवतरित होगा। उनको जीवन में
अर्थ मिलेगा, वो समर्थ बनेगा। पुरुषार्थ के अंत में है ही अर्थ। जो पुरुषार्थ करेगा उसको अर्थ मिलेगा। धर्म अर्थ सिद्ध होगा और जो तुम्हारे संकल्प हैं वो भी सिद्ध होंगे। इसी को कहते हैं काम। और जब जिसके जीवन में धर्म सिद्ध हो गया, जो अर्थ से समर्थ बन गया और जिसके सारे संकल्प पूर्ण हो गए, वही तो मोक्ष को प्राप्त होगा। चलो करो पुरुषार्थ। जग का उत्पादक तो, प्रेरक व विकासक तो, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तो, दुख दर्द विनाशक तो, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तो, दुख द्वंद विनाशक तो, निज ओज तेज भर कर, निज ओज तेज भर कर, मन प्राण अमर कर दो। निज ओज तेज भर कर, मन प्राण अमर कर दो। प्रभु जी ने प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। हम तो भजन भी गा रहे तो भस्त्रिका हो रहा है और तुम बैठे बैठे ऐसे टुकर टुकर देख रहे हो। पूरा करो। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा। हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा। हम प्रेम का अमृत है, नित पान करे तेरा। अमृत है, नित पान करे तेरा। शुचि पूर्ण सुकर्मों से, शुचि पूर्ण सुकर्मों से, मेरी बुद्धि विमल कर दो। शुचि पूर्ण सुकर्मों से, मेरी बुद्धि विमल कर दो। प्रभु जी ने प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो। आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। आनंद सुधारस से जीवन को अमर कर दो। मन प्राण अमर कर दो। वर्णीय तेज भर दो। मेरी बुद्धि विमल कर दो। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ऐसे पूरा करना। तुम थोड़ी देर करते हो ऐसे। पांच सात बार करके फिर ऐसे राशन पानी लेके पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। 5-10 मिनट अखंड प्रचंड योगाभ्यास। धीरे तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। कितनी बार आपको मैंने वेग पूर्वक पूरी श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय के पाठ के साथ, वेद पाठ के साथ, ईशोपनिषद के पाठ के साथ, एक एक वेद की सूक्त के साथ, पुरुष सूक्त,
श्रद्धा सूक्त, अग्नि सूक्त के साथ। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, चलो कपालभाति करो। यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाहमागृधः कस्य सिद्धनम्। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम सहस्रशीरसाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद, स भूमिं सर्वतो स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। पुरुष एवेदं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। कपालभाति ऐसे लय के साथ करो, निरंतरता के साथ किए जा रहे हैं। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में जो आए तूफान भारी। जीवन में हर कदम संकट है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं। गुरुपदिष्ट मार्ग पर, श्रुतिपदिष्ट मार्ग पर, संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी स्वस्ति पंथा मनुचरे मसूर्य जन्म। बस योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के पथ पर, सनातन के पथ पर, धर्म के पथ पर, पुण्य के पथ पर आगे बढ़ते चले जाना। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत करना। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। अद्येव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। करो कपालभाति पूरा करो और प्रभु से प्रार्थना, प्रभु तेरा ही आश्रय, तेरी शरण में। शरणागति कहते हैं इसको। ये योग का बहुत बड़ा तत्व है। भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विद्वार्जुन। अकेलापन, सूनापन, खालीपन जिंदगी में कभी नहीं रहना चाहिए। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। प्रभु शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। सदा भगवान के अंग संग रहना, ये है योग का विधि विधान। ऊपर ऊपर से सरफेस पर योग नहीं करना, पूरे योग में खो करके भगवान के साथ एकात्म तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके ऐसे योग करना। करो, ये तो कर लो कपालभाति, बड़ा इजी है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, प्रभु चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, राह में आए। और ये तूफान महर्षि दयानंद के जीवन में आए, स्वामी विवेकानंद के जीवन में आए, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में हर कदम पर संकट, संघर्ष, चुनौतियां, आंधी तूफान। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सारी अवतारी सत्ताओं की जो हम कथानक सुनते हैं, उनका चरित्र सुनते हैं, तो ये तो आएंगे संघर्ष, आंधी तूफान। इसमें अपने योग पथ पर, अपने ध्येय पथ पर चलते चलना है। वेद पथ पर, श्रुति पथ पर, सत्य धर्म न्याय के पथ पर, कर्म के पथ पर, पुरुषार्थ कर्तव्य के पथ पर बढ़े चलो। स्वधर्म को निभाओ, योग धर्म को निभाओ, वेद धर्म सनातन धर्म को निभाते चलो। चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम
थामे हुए बस, मेरा हाथ तू है प्रभु थामे हुए बस, मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं, तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, तुझे भूल कर भी ना कभी भूल पाऊं, तू ही मेरा तात बंधु पिता मात तू है, तू ही मेरा तात बंधु पिता मात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, थामे हुए बस, मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस, मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की ऐसे हर समय सच्चिदानंद प्रभु परमात्मा को अपने अंग संग अनुभव करना, इसको कहते हैं आस्तिकता। उठते सोते जागते कभी हम प्रभु को भूले नहीं, कभी जीवन में खालीपन, सोनापन, अकेलापन नहीं आना चाहिए। कपालभाति तुमने किया पूरा, या हम 15-20 मिनट आधा घंटे से लेकर के 1-1 घंटे तक करा देते, पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। कितनी देर करना है? आधा घंटे से लेकर के 1 घंटे तक। और क्या जोर पड़ता है इसमें? कपालभाति करते करते थोड़े थक भी जाओ तो। अब देखो अगला बाह्य प्राणायाम, ये भी 5 मिनट करने। ऊर्ध्वरेता कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मवर्चस्व तेज आपने सुना होगा। रोज आहुति देते मंत्रों में, यज्ञ के नाम पर भी काफी लोग कवा पाखंड करते हैं। बोलते तो ओम अयंत इध्म आत्मा, अपने आत्मा को ही समिधा बना लिया है। कल जैसे एक बहन का नाम समिधा था ना, ओम अयंत इध्म आत्मा जात वेद, सब कुछ जिससे उत्पन्न हुआ वो जात वेदा परमात्मा। ओम अयंत इध्म आत्म जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्ध चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय। प्रजा जो कपालभाति बाह्य प्राणायाम करेगा उसकी प्रजाएं बहुत अच्छी होंगी। इनफर्टिलिटी और तमाम तरह के गार्हस्थ्य जीवन का कोई संकट नहीं हो सकता। और प्रजया पशु, उसके जीवन में पशु धन धान्य, पशु धन
कृषि धन, अन्न धन, धन धान्य सब कुछ उसके जीवन में हो, और ब्रह्म वर्चस तेज, ये है सबसे बड़ी संपदा। प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चस तेज। ऊर्ध्व रेता होंगे, मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या, तस्यां हिरण्यः कोशाः स्वर्गो ज्योतिषावृता। मूलाधार से सहस्रार तक बाह्य प्राणायाम करो 3 बंद के साथ। देखो ऐसे, ये शरीर ना बंगला भला बना, दरवेश इसमें नारायण प्रवेश। तेरे भीतर ही नर में ही नारायण है रे प्रभु, तेरे अंदर ही राम है। तू राम जैसा अपना आचरण बना, मर्यादा में जी। कृष्ण जैसा योग और कर्म योग तेरे जीवन में घटित हो। हनुमान जी की तरह योगी बन, शिव जी की तरह, सीता, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, जितनी भी हमारे देवी देवता अवतारी सत्ताएं हैं, इन्होंने योग को, अध्यात्म को, धर्म को जीवन में धारण किया था, सिद्ध किया था। बाह्य प्राणायाम मेरे साथ करो, देखो 3 बंद के साथ। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। ओ नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। हो नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला का गारा, 3-5 का संघात है। सत्व रजस तमस 3 गुण हैं। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश 5 महाभूत हैं। इनसे ही ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पंचकोश, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय का 37 ट्रिलियन सेल्स का 72,72,10,201 नाड़ियों का मूलाधार से सहस्रार तक 8 चक्रों का, 9 द्वारों का पूरा ताना बाना इन्हीं से बना है। और इन्हीं के साथ एकात्म होकर के जी, यही है प्राकृतिक चिकित्सा। लिव विद नेचर, यह है तेरी मूल प्रकृति, यह है तेरी मूल संस्कृति। 3 बंद के साथ बाह्य प्राणायाम। 5 तत्व के ईंट बनाए, 3 गुणों का गारा हो। 5 तत्व की ईंट मंगाई, 3 गुणों का गारा। 3600 की छात बनाकर, 3600 की छात बनाकर, जिन गया चिन्हन हारा हो, जिन गया चिन्हन हारा। बंगला भला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का थंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा हो। इस बंगले के 10 दरवाजे, पवन का थंबा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंबा हो। आवत जावत को न जाने, आवत जावत को न जाने, यह है बड़ा अचंभा। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश। इस बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5-25। हाँ, इस बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5-25। ओ इस बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5-25। इस बंगले में चौपड़ मंडी, खेले 5-25। अरे कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई
बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। ये बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जगदीश तो बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। ये बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश। जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण परवेश। ऐसे बाह्य प्राणायाम भी कम से कम 5 बार तो सब कर लिया करो। बहुत अच्छा है। ऊर्ध्वरेता होने के लिए शक्तियां उत्तेजक विचारों से, उत्तेजक दृश्यों से, उत्तेजक शब्दों से चारों तरफ वैचारिक प्रदूषण है, दृश्यों का प्रदूषण है चारों तरफ। ऐसे गंदे अशुभ भद्दे दृश्य और ऐसे उत्तेजक सॉन्ग्स, म्यूजिक, उत्तेजक आहार, उत्तेजक व्यवहार, उत्तेजक वाणी में भी बड़ी उत्तेजना है। जिस किसी को देखो ऐसा लगता है ज्वालामुखी फटने ही वाला है। उत्तेजनाएं बहुत है, इनसे ऊर्जा का क्षय होता है। क्या होता है? ऊर्जा का क्षय। बाह्य प्राणायाम करने से ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। ऊर्ध्वारोहण करो, ऊर्ध्वरेता बनो, ऊर्ध्वचेता बनो। यही है ब्रह्मवर्ष तेज को पाना। बाह्य प्राणायाम करो। ये भी कहे क्या करो? ये गले थायराइड के लिए, ओबेसिटी के लिए भी चल रहा है पैकेज। दाएं आंख को बंद करके बाएं से छोड़ना। जिनको थायराइड है उज्जाई, सिंहासन, जो कर सके सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, नहीं तो ये ग्रीवा संचालन। मैंने तो देखा कपाल भाती सिंहासन से, उज्जाई से, थायरोइड धनिये के पानी से और कपाल भाती करते करते ये पॉइंट दबा लेते हैं। ये थायराइड के लिए ये पॉइंट दोनों हाथों में ऐसे ऐसे सारे उंगलियों से अच्छे से दबा लेना, ऊपर से नीचे तक पूरा दब जाता है। कपालभाति के साथ साथ ये हो जाएगा। ऐसे, फिर दोनों पैरों में देखो ऐसे। जिनको जो पॉइंट दबाना है, जिनको जो रोग है, ये एक्यूपंक्चर भी कराते हैं, यहाँ एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, फिर यहाँ तो कायरोप्रैक्टिक भी कराते हैं, लीच भी कराते हैं, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण कराते हैं। थेरापियाँ, अब जैसे ओबेसिटी में मड थेरापी, उद्वर्तन, ड्राई मसाज, फिर बस्ती, हाँ दशमूल की बस्ती, गोधन अर्क की बस्ती, अश्वगंधा के पत्तों के रस की बस्ती, एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा, रोज एनिमा 5-7 दिन तक, फिर सप्ताह में 2 बार, फिर सप्ताह में 1 बार, रोज का 2 किलो वेट कम लो। और चैलेंज के साथ धरती से कोई आ जाए जो कहता नहीं जी मेरा तो वजन स्टक हो गया, नीचे घट आ ही नहीं रहा, कितना ही ज्यादा वजन हो, मैंने लोगों का 50, 60, 70 किलो तक कम किया है। ये थायराइड के लिए, ये आंखों के लिए, पहली दूसरी अंगुली के नीचे, ये यहां से
फेफड़ों के लिए, लास्ट में यहाँ कान के लिए, उसके नीचे हार्ट के लिए, उसके नीचे शुगर के लिए। पता लगेगा जिनका पेनक्रियाज गड़बड़ हो रहा है ना, यू कैन डायग्नोज योर डिजीज बिफोर 5 years ago। यहाँ दुख रहा है ना, बाएं हाथ की अंगुली के नीचे रेखा है ये, इसके ऊपर दुख रहा है, तो समझ लो थोड़े दिनों में पटाखा फूटने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है। दबा के देख लो, साधु सावधान जागरूक हो जाओ। इसके नीचे दुख रहा है तो शुगर होने वाली है, हथेली के बीच में दुख रहा है तो समझ लो क्रिएटिनिन बढ़ने वाला है। 5 साल पहले पता लग जाता। और 30-35 साल पहले जिनको हमने ऐसे दबा के बताया था, वो 5-5 साल 10-10 साल बाद आके बोलने लगे, बाबा जी आपने जो कहा था वही हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलो हार्ट अटैक हो गया था। फिर मैंने कहा बचा कैसे? फल बोलो यही दबाया नहीं तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही राम नाम सतह मुर्दा बड़ा मस्त हो जाता। हाँ, ये बड़ा जोरदार है। 5 साल पहले पता लग जाता। ये किडनी के लिए, ये आंतों के लिए, ये उसके लिए, बवासीर के लिए। मस्से फूल जाते हैं, पायस फिसर फिस्टूला, बड़ा बीमारी कोई भी ना बड़ा दुख देती है। ये दुखता है तो समझ लो तुम्हारा पुरुषत्व, तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारी यौन शक्ति क्षीण हो चुकी है, तुम्हारा ओज तेज क्षय हो गया यदि यहाँ से दुखता है तो। ये पॉइंट है। और ये पीछे के पॉइंट हैं। अब जैसे किसी को हाथ में दर्द है, कोने में दर्द है, कंधा दुख रहा है, सब जाम पड़े हैं। फिर ये इधर से और यहाँ से अंगूठी, पहले उंगली के पीछे, ये कमर के लिए जिनको दर्द है। वैसे तो हम 99% लोगों को एक्यूपंक्चर करवा कर, श्रृंगी करवा कर के 1 दिन में शैटिका पेन ठीक कर देते हैं, 1 दिन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये बल्ज डिस्क की प्रॉब्लम, सब ऐसे ही ठीक करते हैं। ये पॉइंट दबा लेना, बड़ा जबरदस्त है ये। हाथों में भी पैरों में भी सेम पॉइंट। ये पॉइंट दबाना। ये जो कर्व है ना, ये कमर के दर्द के लिए है ऐसे। और ये पहली अंगुली और अंगूठी के पीछे, ये भी जो पॉइंट है, ये पीछे के जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। किसी किसी के तो पैर ही सुन्न हो जाते हैं। विटामिन डी, B12 आदि, कैल्शियम आदि की कमी होने से भी होता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है मोरिंगा। इसलिए हम वात रोगों में 5 चीज़ों का जूस पिलाते हैं। मेरे साथ बोलो, एलोवेरा बोलो, गिलोय, निर्गुंडी, सहजना, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, सहजना, पारिजात, ये सबको उपलब्ध है। इनका जूस पियो। 80% लोगों को, 50 to 80% लोगों को कोई ना कोई दर्द है, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ, किसी को यहाँ। और शरीर में इन्फ्लेमेशन है, शरीर में बहुत टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बड़े पड़े, सब निकल जाएंगे। शरीर में झुनझुनी है कि कोई कहता इस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। सारी डेफिशिएंसीज खत्म और सब वात रोग खत्म। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर थोड़े दिन बंद कर देना। पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट भी और दे देते हैं ज़्यादा दर्द होने पर तो। हाँ, आहार की व्यवस्था, वात रोगों में एक वात आहार, कफ रोगों में खजूर कल्प कराते हैं, उसमें खाली खजूर 1-2 दाने, बहुत ही ज़्यादा कोई भुक्खड़ हो तो 5 खजूर दे देते हैं। और थोड़ा सा चना भुना हुआ, अनार, थोड़ा सा पपीता, बाकी कुछ नहीं देते। एक हरियाणा का आदमी आया, बोले बाबा जी ये तो होगी दवाई, खाना और बता दो। मैंने कहा मुझे छोड़ के किसी को भी खाना। बावड़े, तेरे को खजूर दे दिया, चना दे दिया, अनार दे दिया, पपीता दे दिया, और क्या चाहिए? बोले ये तो दवाई है बाबा,
यही दवाई है, यही खाना है मेरे भाई। शुगर की बीमारी में केवल ATM एलोवेरा टर्मरिक मेथी की सब्जी देते, शुगर की बीमारी में अर्थराइटिस में और कुछ नहीं देते। लौकी कल्प में लौकी का जूस, लौकी की सब्जी और कुछ थोड़े बहुत मिक्स वेजिटेबल, बस, और कुछ नहीं देते। कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट की प्रॉब्लम में, स्किन प्रॉब्लम्स में, ओबेसिटी में, और शरीर में गांठें हों, स्किन डाइट एक उसी में भी लौकी कल्प कराते हैं। ऐसे एसिडिटी में केवल लौकी का जूस, लौकी, पेठा, वेजिटेबल जूस। चलो अनुलोम विलोम करो। अलग अलग रोगों में अलग अलग हमने डाइट प्लान बनाया हुआ है। शुगर की बीमारी में खीरा, करेला, टमाटर का जूस। फिर एक और, यहाँ तो रस पिला देते हैं, घर में काढ़ा भी ले सकते हैं आप। एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजयसार, मेथी का पानी। अब तो रतपितिया भी देना शुरू कर दिया। किसी को इंद्रायण का मूल, इंद्रायण का फल मिल जाए तो उसका भी थोड़ा पानी भी पिला देते, और उस इंद्रायण नीम के पत्ते या आखे के पत्ते, उसकी लुगदी बना के, उसकी पिष्टी बना करके, पेस्ट बना करके उसके ऊपर आदमी को चला देते हैं। एक ही दिन में शुगर कंट्रोल, इंसुलिन तक बंद। यहीं पर बैठे हुए हैं 10-15 भाई बहन तो जिनका इंसुलिन बंद हो गया है। शुगर की दवाई 3 दिन में बंद करा देते हैं 99% लोगों की। 1% किसी को थोड़ा एक्सेप्शन के रूप में, कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल केस है, मीन्स पेनक्रियाज बहुत डैमेज हुआ है, तो उसको थोड़ा वक्त लगता है, वो आगे बताएगा भी। पूरा डायबिटीज़ का भी पैकेज है, लीवर का भी पैकेज है। लीवर कितने ही गड़बड़ हो, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोए, श्योनाक और एरेंड पपीते के पत्तों का रस, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा थोड़ा सा। फिर डाइट में अनार आदि देते हैं, सेब आदि देते हैं, बग्गू गोसा देते, बहुत ही लिमिटेड डाइट देते। कई बार तो सब चीज़ें बंद कर देते, केवल बकरी का दूध देते, 1 गिलास सुबह, 1 गिलास शाम, बस, और कुछ भी नहीं देते। ये कई कई चीज़ खाने की जो हमें आदत पड़ गई है ना। स्वस्थ व्यक्ति सात्विक आहार ले सकता है, लेकिन बीमार व्यक्ति को तो गिनी चुनी 5-10 चीजें खानी हैं। ये चारों तरफ हाथ पैर मारना बंद करो, चटोरपना बंद करना पड़ेगा। बीमार व्यक्ति को आहार ही उपचार है, इस सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। कुछ दिन अपनी जुबान पर कंट्रोल करो, बात मानो भाई, तुम्हारे भले के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए। अब किडनी के रोग में हम केवल लौकी की सब्जी और 1 रोटी, और वो भी पतली वाली। एक आदमी को मैंने बोला 1 रोटी खानी, उसने, भले आदमी ने आधा किलो का टिक्कड़ पेल दिया। एक ही बाबा ने रोटी कहा, रोटी 1 का मतलब होता है 50 ग्राम, 100 ग्राम की, वो टिक्कड़ नहीं पूरा। और उसमें रोटी में फिर पेल दिया दूध में तो आटा गूंदा और ऊपर से घी डाल दिया। बोले बाबा ने 1 रोटी कही थी। ये घोटाला है आहार के नाम पर। हाँ, मैं बोल रहा था ना, उपवास के नाम पर घोटाला, हवन के नाम पर घोटाला। स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और अभी तेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार फूका नहीं, तो स्वाहा स्वाहा करने का क्या फायदा। राम कृष्ण हनुमान शिव की भक्ति कर रहे हैं, सच्चिदानंद परमात्मा की, सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, और खुद शक्ति विहीन है। भगवान जो न्यायकारी, उसकी भक्ति कर रहे हैं, खुद दूसरों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये ठीक नहीं होगा। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, दयालु है, तू दया धारण कर, कृपा धारण कर, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना दर्शित प्रसाद। तुम सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप, परम दयालु, परम कृपालु, परम कारुणिक, न्यायकारी प्रभु की भक्ति करते हो, तो भगवान के जो सद्गुण हैं उनको अपने भीतर धारण करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, यही तो गायत्री का अर्थ है। उस सविता पिता परमेश्वर के, जो सारे जगत का सृजनहार है, उसके जितने भी उत्तम गुण कर्म स्वभाव, उनको अपने भीतर धारण करो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व, जो दुरित उनको दूर करो। यत् भद्रम तन्नास्व आनो भद्रः क्रतुर्वयन्तु विश्वम्। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। प्रभु तेरी दिव्यता को हम धारण करते हैं,
धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रभु सन्मार्ग पर चलाना, वेद मार्ग पर चलाना। हम गुरु की बात माने, वेद शास्त्र की बात माने, बड़ों की बात माने। महाजनो येन गता सपंथा यद्यद्याचरति श्रेष्ठ तत्तदैवेतरो जनः सत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अनुलोम विलोम करो, चलो थोड़ी देर पूरा कर लो। ओम ओम का ध्यान करो। जन्म सफल हो गारे बंधे, मन में ओम बसाले, मन में ओम बसाले। ओम नाम के मोती को, ओम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले, मन में ओम बसा ले। ओम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। ओम भजन में डूब के अपनी निर्मल कर ले काया। ओम नाम से प्रीत लगा के, ओम नाम से प्रीत लगा के जीवन पार लगा ले। मन में ओम बसा ले। ओम पतित वन करुणा करे और सदा सुखदाता। ओम पतित वन करुणा करे और सदा सुखदाता। सरस सुहावन अति मन भावन, सरस सुहावन अति मन भावन, प्रभु से प्रीत लगा ले। मन में ओम बसा ले। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तो प्राणी है। मोह माया है झूठा बंधन, त्याग उसे तो प्राणी। ओम नाम की ज्योत जला कर, ओम नाम की ज्योत जला कर अपना भाग्य जगा ले। मन में ओम बसा ले। जन्म सफल हो गारे बंदे, मन में ओम बसा ले। मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती को, राम नाम के मोती को सांसों की माला बना ले। मन में राम बसा ले। मन में श्याम बसा ले। मन में ओम बसा ले। आइए पहले उंगली माथे पर रखिए, शेष 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद।
ओंकार का नाद नासिका से होगा और आज्य चक्र से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक रोम रोम में उसी ओम की ज्योति, ओम का प्रकाश है। पिंड में ब्रह्मांड में उसी प्रभु की ज्योति है, उसी प्रभु का प्रकाश है। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी से सब कुछ संचालित है, अंत में उसी में सब कुछ समाहित होता है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्तं अभिसंविशन्ति तद्विचिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति। लंबा करें श्वास। लंबा गहरा श्वास भर के भ्रामरी की बात उद्गीत। एक बार भी ओम बोले ना तो ओम में खो जाए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए। ओंकार मय हो करके ओम का ध्यान करें। मौन हो जाए। प्राणों के साथ प्रणव का ओंकार ध्यान। मेरुदंड सीधा आंखें बंद, समः शिरः कायोग्रीवम् होकर के शनैः शनैः उपरमे बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। मयि मनाधात् समय बुद्धिं निवेशय निमिषस्य मयैव अतोऽहं न संशयः। उस परात् परब्रह्म परमात्मा सपर्यगा शुक्रमकायम् अवर्णम् अस्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धं कविर्मनीषिः परिभूतं स्वयं व्याधा वेदधाच्छाशति वेदा वेदं पुरुषं महान्तं। परात् परब्रह्म ओंकार का ध्यान। जिनको मंत्र के साथ ध्यान करना है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
रुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र ध्यान। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान। अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरा युद्ध तस्यां हृदयं कोशस्वरूपो ज्योतिषः। जिसको जो रोग और जो विकार बहुत दुख दे रहा है, उस रोग से मुक्त होने का ध्यान संकल्प, सविचार ध्यान, सविकल्प ध्यान, सबीज ध्यान। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से समाधि की साधना है। मैं रोग मुक्त। रोग आत्मा का स्वभाव नहीं है, योग आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। राम ध्यान। जिनके कुल वंश में राम की भक्ति है, ओम रामाय नमः। श्वास के साथ राम का ध्यान, और राममय जीवन हो जाए हमारा। राम तत्व भीतर घटित हो जाए हमारे जीवन में, आचरण में। राम की मर्यादा, राम का चरित्र। कृष्ण का ध्यान। ओम कृष्णाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम शिवाय नमः, भगवते नमः, भगवत्यै नमः। ओम नमो अरिहंताणम। नमोकार मंत्र के साथ ध्यान। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो वज्रायणम, ओम नमो लोय सबसा। वीतराग विषयम वाचित्तम। जो वीतराग है, जिन्होंने अपने राग द्वेष पर विजय पा ली है, ऐसे वीतराग महापुरुषों में चित्त लगाएं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति है। ऐसे गुरुओं का ध्यान करें जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदम आयात नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्। समित पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। गुरु तत्व का ध्यान, परात पर ब्रह्म तत्व का ध्यान। जो तर्कशील हैं वो भगवान के रूप में ध्यान करते हैं, और जो श्रद्धाशील है, श्रद्धा प्रधान जिनका अंतःकरण है, वो भगवती का ध्यान करते हैं। उसको भगवान कहें, भगवती कहें, माँ कहें, पिता कहें। त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो। जिनको संसार से धोखा मिला हो किसी मित्र से, तो परम मित्र तो प्रभु है ना। शन्नो मित्र शम वरुणा। ऐसे अपने अपनी भाव चेतना के अनुसार उस प्रभु का ध्यान करना, और शब्दों से ध्यान, मंत्रों से ध्यान। शब्दातीत, गुणातीत, भावातीत वो परम तत्व है। यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहो परमाम। निर्विचार, निर्विकल्प ध्यान, निर्बीज ध्यान। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यत शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। दोनों हाथों पर उठा लीजिए। ऐसे मौन ध्यान करना। अब इसको दृष्टा ध्यान कहें। दृष्टा दृश्यमात्र शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य। दृष्टा ध्यान कहो, प्रेक्षा ध्यान कहो, विपश्यना कहो, गुणातीत भावातीत कहो, प्रतिप्रसव ध्यान कहो, कैवल्य ध्यान कहो, एक ओंकार का ध्यान कहो। शब्द प्रयोग भिन्न हो सकते हैं, तत्व तो एक ही परम सत्य, परम तत्व, सनातन तत्व, शाश्वत सत्य है। चलो आप पैरों को सामने खोल लो।